ज्योग्राफी स्ट्रक्चर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और वो भारत के इस नक्शा के द्वारा सबसे पहले देखो, सबसे नॉर्दर्न पोर्शन जहां पर सबसे ऊंचाई भूमि है जो अवसर है, उस क्षेत्र को कहते हैं इंद्राकौंड उत्तरतम, सबसे नॉर्दर्न जो नदर क्षेत्र। और स्थल भूमि से यहाँ पर 2 पॉइंट आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कह देगा तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु में भारतीय परिधि में, भारतीय सीमा में, भारतीय टेरिटोरियल एरिया में वो सारे क्षेत्र, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अगर पूरा स्थल भूमि से देखा जाए तो इस भूमि की तुलना में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है वो इंदिरा पॉइंट में जो है वो सबसे दक्षिणतम है। लेकिन अगर ये कह दिया जाता है कि भारत की स्थल भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपको यह है कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी। और जो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको कोमोरिन कहते हैं। किसी भी देश का सबसे लास्ट कॉर्नर पोर्शन, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, है ना, उसको कहते हैं कोमोरिन। सुने थे ना बात को लिखा के कोमोरिन से होते हुए और ये है ना केरल के तट। तो ये उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की टोटल लंबाई आप लोग जानते हैं 2933 किलोमीटर। सबसे जो उत्तर दक्षिण का पॉइंट जानते हैं, सबसे जो पश्चिम का पॉइंट है उसको गोरोमोता कहते हैं, है ना, गोरोमोता कहते हैं। सबसे ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे जो पश्चिम का एरिया जहां पर सबसे एकदम कॉर्नर पे है वो क्षेत्र कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है, सॉरी देश में कौन सा शहर, कौन सा क्षेत्र है, जो गोरोमोता है। उसी प्रकार से सबसे ईस्टर्न साइड जहां पर ये पूरा लेंथ को मेजरमेंट किया गया है उसको किबुथी है। किबुथी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा पर्वत सबसे नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे ऊंचा पर्वत है सिक्किम में। आप देख लीजिए कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा सिक्किम के पास है, जो यहाँ पे आपसे पूछ देगा। अब ये लोकेशन सब समझ सकते हैं कि कौन सा कितना। पूरा भारत को जो है 7 देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती है। वो देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार। सबसे कम जिसकी सीमा है लंबाई ये मात्र 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ मिलती है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच का जो रेखा अलग करता है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान की सीमा के साथ एक राज्य टच करता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर। उसके बाद आप आ जाइए चीन के साथ भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। भारत और चीन के बीच जो रेखा अलग करती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इसका टोटल जो भारतीय सीमा है ना, टोटल स्तर की लंबाई कितने, टोटल 15,200 किलोमीटर, उसमें से 3488 किलोमीटर भारत की सीमा चाइना के साथ टच करता है। नेपाल की सीमा में भारत के साथ इसका 1751 किलोमीटर का टच करता है। और ये नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ, है ना, इसकी सीमा टच करता है। भूटान है, भूटान भी भारत के 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करता है और ये बात 699 किलोमीटर का पूरा सीमा है। भारत का सबसे ज्यादा लंबा सीमा जो है किस देश के साथ टच करता है? बोलो, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा जो है 4096 किलोमीटर का पूरा सीमा टच करता है। और कितने स्टेट के साथ? 5 स्टेट के साथ, जो मैंने लिखा है। सबसे लंबी सीमा वाला जो देश के साथ टच करने वाला सीमा रेखा है। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, जो म्यांमार भारत के 4 नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 राज्यों के साथ टच करता है। तो इस प्रकार से आप एक विभिन्न इंफॉर्मेशन के अंतर्गत देख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, कितना डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, तो आप इसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसलिए ये जो
इस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद जिससे भारत का प्रधान, जिससे टाइम का निर्धारण किया जाता है, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वो कितने डिग्री? 42.5 42.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है ना? यस। 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद नैनी के आसपास से होकर गुजरती है। और इसी 82.5 डिग्री ही पूर्वी देशांतर रेखा को ही पूरे देश का मानक समय माना गया। इस प्रकार से भारत का पूरा अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर, नहीं 8 डिग्री 4 मिनट नहीं लिखा है। इसका पूर्व देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना, पूर्वी देशांतर से। इस प्रकार से भारत का टोटल जो है स्थल भूमि से जुड़ा हुआ समुद्र तट की लंबाई 100 किलोमीटर है, और भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई जिसमें सभी महाद्वीप के भी रेखा आते हैं, वो 7516.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जो स्ट्रेट है, जिसको जलसंधि कहते हैं, वो पाक जलसंधि कहलाता है। और इसके बीच में जो एक खाड़ी बनता है, जैसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी।